राधे राधे प्रियजनों। पिछले सेशन में जो श्लोक नंबर 8 था उसमें मैंने बताया था कि दुर्योधन ने शल्य को कैसे ट्रिक किया, मतलब कैसे उसको अपनी सेना की तरफ अट्रैक्ट किया, कैसे अपनी जाल में फंसाया। तो वो आप मुझे कमेंट में लिखिए, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उस कमेंट को पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के पहले अध्याय के 9वें श्लोक के हिसाब से ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दुर्योधन ने किस तरह छल करके राजा शल्य, जो कि मद्रा राज्य के राजा थे, उन्हें धोखे से अपनी सेना में शामिल कर लिया। अपनी सेना में शामिल ही नहीं किया बल्कि उनको कर्ण के सारथी के रूप में शामिल किया गया। कहते हैं राजा शल्य पांडवों के रिश्तेदार थे और वह बहुत दूर से पांडवों की सेना के साथ शामिल होने के लिए और कौरवों के खिलाफ लड़ने के लिए वहां आए थे। दुर्योधन ने युद्ध के समय बहुत अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम किया था। अपने मंत्रियों के द्वारा उन्होंने इंतज़ाम करवाया था और शल्य उन सबसे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने यह सोचा कि ये सारा इंतज़ाम युधिष्ठिर ने किया है, इसलिए उन्होंने भी उन आलीशान इंतज़ाम का इस्तेमाल किया और कहा कि जिसने भी ये सारी सुविधाओं का इंतज़ाम किया है, मैं उसके सैन्य दल में शामिल होना चाहता हूँ। यह बात दुर्योधन को जैसे ही पता लगी, वह वहाँ पहुँच गया और उसने बताया कि ये सारी सुविधाओं का इंतज़ाम उसी ने किया है। अब राजा शल्य फंस गए। इसी कारण राजा शल्य को दुर्योधन के साथ शामिल होना पड़ा, क्योंकि वे अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे। वहाँ पर खड़ा एक एक आदमी आश्चर्यचकित रह गया जब दुर्योधन ने पांडवों के जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व के वीर सेनानी थे, उनकी संपूर्ण सेना की सूची बिल्कुल सटीक दे दी थी, परंतु वह अपने सेना की तरफ जितने भी सेनानी थे उनके नाम देने में लापरवाह हो गया, जैसे कि दुर्योधन ने पिछले श्लोक में भी किया था। उसने कौरवों की सेना के नाम तो गिने, पर उसने पहले उन योद्धाओं के नाम लिए जो ज़्यादा आवश्यक नहीं थे और अति उत्तम व्यक्तित्व के नाम को अनदेखा कर दिया, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य। संभवतः दुर्योधन जब अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, तब वह महत्वपूर्ण सेना के अधिकारी
थे जो उस समय उसकी नज़रों के पास थे। वो मानसिक घबराहट की स्थिति में उसने केवल उन्हीं का नाम लिया, परंतु अपनी सेना के ज़रूरी और शक्तिशाली व्यक्तियों की पुनरावृत्ति करना भूल गया जो ज़्यादा ज़रूरी थे। दुर्योधन ने तुरंत यह अपनी कही बात की अपूर्णता को महसूस किया और इसलिए इस श्लोक में अनिश्चित रूप से अपनी चूक को संभालते हुए कहा, असंख्य वीर योद्धा हैं जो कि मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। रक्त जीविता को विचित्र ढंग से चित्रित किया गया है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला यह कि दृढ़ निश्चय से मरने को तैयार, जिसे कि बहुत ही हल्केपन में बोला गया है। दूसरा, इस अभिव्यक्ति को इस तरह से भी कहा जा सकता है जो दुर्योधन की उत्तम नाट्य विडंबना को दर्शाता है कि कुछ समय बाद सभी योद्धा मारे जाएंगे। दुर्योधन ने यह खुद से घोषित कर दिया कि युद्ध में सभी मारे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आगे अध्याय 11 में 33 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से यह बात कही है कि जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि इस युद्ध के बाद बहुत से योद्धा यहाँ मारे जाएंगे। भगवान ने यह घोषित किया क्योंकि उन्हें तो युद्ध का अंजाम पता था, लेकिन दुर्योधन ने खुद ही घोषित कर दिया कि उसके सेना के सेनानी मारे जाएंगे, परंतु वह मरना नहीं चाहता था। यह बात तो साफ है कि तानाशाह का तानाशाही घमंड सुधरने योग्य नहीं है। जब दुर्योधन अपने आप को ही समुच्चय सेना से अति विशाल सम्मान दे रहा था कि इतने वीर योद्धा जो मेरी सेना की पंक्ति में खड़े हैं, वह मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सभी महाभारत के शिष्यों के लिए उस समय यह अंदाज़ा या जानना बहुत ज़रूरी था कि उस समय यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि कितने उच्च दिग्गजों ने अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, जबकि सबको पता था कि भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग भी इस लड़ाई में शामिल थे।